रहा था कि त्रियंच गति कैसे मिलती है। जब मनुष्य जो है वो ज़्यादा मायाचारी आदि क्रियाओं को करता है तो मनुष्य पंचेंद्रिय, इसको सैनी और असैनी दोनों ही त्रियंच गति में जन्म लेना पड़ता है। यहाँ पर संयम बहुत कम ना के बराबर होता है। कुछ उदाहरण आते हैं। इसके बाद आता है मनुष्य गति। मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से जीव जब मनुष्य स्त्री पुरुष और नपुंसक गति में जन्म लेता है तो उसे मनुष्य गति कहते हैं। इस गति में सभी जीव पंचेंद्रिय और संगी होते हैं। जब गतियों में मनुष्य गति सर्वश्रेष्ठ है, सब गतियों में मनुष्य गति सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इस गति में संयम धारण किया जा सकता है और तप आराधना आदि करके मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। थोड़ा आरंभ, थोड़ा परिग्रह करके सरल परिणामों से जीव इस गति में जन्म लेता है। मनुष्य गति कितना दुर्लभ है, यानी एक कली काल में केवल 48 बार मनुष्य गति में जन्म मिलता है और उसमें भी 16 बार पुरुष, 16 बार महिला और 16 बार नपुंसक बनता है। और उसके बाद भी यदि मनुष्य बना तो पर्याप्तक बना कि नहीं बना, उच्च कुल में बना कि निम्न कुल में बना, और सैनी हुआ या असैनी, यानी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मानसिक रूप से विक्षिप्त हो, या आयु मिली तो अल्प आयु मिली, किसी जीव का गर्भ में ही प्राणांत हो जाता है। इस तरह ये मनुष्य जन्म इतना दुर्लभ है जैसे कोई समुद्र में यदि रत्न डाल दिया जाए, मोती डाल दिया जाए और उससे कहा जाए कि जाओ इस मोती को खोज कर लाओ। इतना दुर्लभ है ये मनुष्य जन्म। और मनुष्य जन्म में भी यदि जैन कुल में जन्म मिल जाए तो वो तो और भी दुर्लभ है। इतना दुर्लभ है कि एक तालाब में सरसों का दाना डाल दिया जाए और कहा जाए ढूंढ कर लाओ। इतना दुर्लभ है जैन कुल में जन्म लेना। और जैन कुल में भी उच्च कुल में मतलब जैन कुल मिला और उसके बाद भी मंदिर के पास घर मिला, और मंदिर के पास घर मिला तब भी आप अभिषेक, पूजन, चौका आदि में सहयोगी नहीं बन रहे हो, तो आप ये समझ लो कि आपने आया हुआ हाथ में चिंतामणि रत्न खो दिया। ये चिंतामणि रत्न से कम नहीं है जो जिनालय के पास हम लोगों को रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है, मुनियों के दर्शन करने का प्राप्त होता है, आहार कराने का दर्शन प्राप्त होता है। ये बहुत ही दुर्लभ कार्य है। और इन कार्यों में हम लोग यदि अपनी सहभागिता निभाते हैं तो हमसे ज़्यादा पुण्यशाली कोई भी नहीं होता। चौथा है देवगति। देवगति नाम कर्म के उदय से देव जब देव योनि में उत्पन्न होता है तो वो देवगति कहलाती है। उनकी आयु 10,000 से 33 सागर तक होती है। ये देवों की आयु और नारकियों की आयु करीब करीब बराबर होती है। हालांकि वो 16 स्वर्ग होते हैं, वो 7 नरक, लेकिन आयु की जो जघन और उत्तम आयु करीब करीब बराबर सी है। और जैसे सर्वार्थ सिद्धि के देव होते हैं तो वो 33 सागर की आयु लेके जाते हैं। ऐसे ही देव जो होते हैं वो मानसिक आहार करते हैं। जन्म उत्पात सैया पर होता है। स्वर्ग में तो गर्भ में पैदा नहीं होता कोई भी देव, जैसे यहाँ से मनुष्य मरण को प्राप्त करेगा या कोई जीव ऐसे शुभ कर्मों को मंद कसाय के फलीभूत होकर मरण को प्राप्त करता है और स्वर्ग में जन्म लेता है तो वहाँ उत्पात सैया बनी रहती है। वहाँ उत्पात सैया प्रकट होता है और 3-4 दिन में भी बढ़ के वो अंगूठा चूसता है, चूस के वो जवान हो जाता है। ऐसी वहाँ की व्यवस्था है। और जब उसका आयु पूरी होती है तो जैसे कपूर के समान शरीर उड़ जाता है, ऐसे ही उसकी आयु पूरी हो जाती है। उनके गले में एक माला होती है जो मरण से 6 महीने पूर्व जैसे ही उनकी आयु पूरी होने वाली होती है वो माला मुरझा जाती है। उससे ही उन्हें पता लग जाता है कि हमारे देवगति के केवल 6 माह शेष हैं। जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वो तो तपस्या ध्यान में लीन हो जाता है और उच्च गति में जाकर उसको जन्म मिलता है। और जो मिथ्या दृष्टि देव होते हैं वो रोने लगते हैं, पछाड़ने लगते हैं, हाय हाय करते हैं, तो फिर वो मरने के बाद एक इंद्रिय जीव बनते हैं, यानी वृक्ष आदि में उनका जन्म होता है। तो इस तरह से जन्म के अंतर्मूर्त में 16 वर्ष के युवा के समान, अंतर्मूर्त में ही 16 वर्ष का युवा बन जाता है देव, जो वहाँ जन्म लेता है उत्पात सैया पर। होता तो बालक है, हाँ, अंतर्मूर्त में 16 वर्ष का शरीरधारी हो जाते हैं। नरक गति से अंतर्मूर्त में, नरक गति से यहाँ तक तुम्हें बड़े होने में अभी 25 साल लग गए, 50 साल लग गए, अभी तो बड़े ही नहीं हुए। तो वहाँ तो 48 मिनट में बड़े हो जाओगे।
16-32 ऐसा होता होगा। हाँ सही कह रहा हूँ ना। 16 वर्ष की आयु में युवा के समान शरीरधारी हो जाते हैं। नरक गति से बिल्कुल उल्टी स्थिति देवगति में है। वहाँ सभी प्रकार के विषय भोगों की सामग्री सुलभ रहती है। जैसे नरक में बताया गया था कि इतनी भूख लगती है, इतनी प्यास लगती है और मिलने को वहाँ एक बूंद पानी नहीं है, एक गेहूं का दाना नहीं है। लेकिन इससे उलट स्वर्गों में कल्प वृक्ष आदि होते हैं। जो भी देव इच्छा करते हैं वो उन्हें प्राप्त हो जाता है और आसानी से प्राप्त होता है। इस गति में व्यक्तिगत शरीर प्राप्त होता है, अर्थात ये अपने शरीर को छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। इनके शरीर में एकत्र और पृथक दोनों प्रकार की विक्रियाँ होती हैं। जैसे यहाँ बैठे हुए हैं, इस मंदिर में बैठे हैं, जाएंगे और सौरभ सागर के प्रवचन भी सुन लेंगे, समित शिखर की यात्रा भी कर लेंगे। ऐसे ही पंचकल्याणकों में चले जाते हैं। भगवान का जब पंचकल्याणक होता है तो अपने विमान में बैठे रहते हैं और एक शरीर उनका व्यक्तिगत होकर जाता है और उनके कल्याणक में सहभागी बन के वापस आ जाता है। ऐसी इनके एकत्र और पृथक दोनों प्रकार की विक्रियाँ होती हैं देवों के अंदर, अर्थात ये अपने शरीर को भिन्न रूप भी बना सकते हैं। अनेक एक शरीर को बहुत शरीर आदि रूप में ही बना सकते हैं। ये दिव्य शरीर तथा रिद्धियों के धारी होते हैं। इनके शरीर में नख यानी नाखून, बाल, दाढ़ी, मूंछ, रक्त, हड्डी, चर्बी, मांस, चमड़ी, नसें आदि नहीं होती। इनकी परछाई भी नहीं पड़ती। तो परछाई किसकी पड़ती है? शरीर की सीमा भी होती है, कितने भी बना सकते हैं। अलग अलग देव होते हैं, अलग अलग रिद्धियाँ होती हैं इनके पास। जिसके पास जो रिद्धि होती है उस प्रकार शरीर उतना ही देव प्रभावशाली होता है। तो वहाँ भी पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है? क्यों नहीं करते हैं? जाते हैं मुनियों के, भगवान के समुद्र में जाते हैं, सुनते हैं। भगवान की दिव्यध्वनि घिरती है, उनके लिए एक कोठा अलग से बना रहता है देवों के लिए, वहाँ बैठ के सुनते हैं। चारों गतियों के देव के चारों कोठे अलग अलग बने रहते हैं, चारों कोठों में बैठ के सुनते हैं। रिद्धिधारी मुनियों के पास जाते हैं, अपनी शंका का समाधान करते हैं, क्योंकि वो तो 2.5 द्वीप में कहीं भी जा सकते हैं। 2.5 द्वीप क्या, वो तो और भी नंदीश्वर द्वीप भी जा सकते हैं। मंदिर भी होते हैं वहाँ? क्यों? अकृत्रिम चैत्यालय में जाके कौन पूजा करता है? अकृत्रिम चैत्यालयों में कमेटियाँ होती नहीं होती, तुम जाके देखना वहाँ। अपने शरीर भिन्न रूप में बना सकते हैं तथा अपने एक शरीर को बहुत शरीर रूप भी बना सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है, हर अकृत्रिम देव जो जिनालय होता है ना, उसके रक्षक देव होते हैं और वही उसकी कमेटी होती है। तो वहाँ वो रक्षक देव होते हैं, जब तक उनकी आयु होती है वो रक्षा करते हैं, उसके बाद वो उनका चले जाते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। मतलब बिना आयु भी नहीं जाते? आयु तो पूरी करनी पड़ेगी। अकाल मृत्यु देव की नहीं होती और ना अकाल मृत्यु नारकी की होती है। इन दोनों की अकाल मृत्यु नहीं होती। इनकी जितनी आयु है वो आयु उनको पूरी करनी ही पड़ेगी। दरबार सिद्धि में जाओ 33 सागर तक रहना ही पड़ेगा, कोई दूसरा विकल्प नहीं। मनुष्य गति में और त्रिंच में अकाल मृत्यु हो सकती है, वो भी जाती हैं, लेकिन नारकी और स्वर्ग ये दोनों गतियों में पूर्ण आयु होती है। जीव की जितना उनका आयु कर्म किया है वो आयु कर्म पूरा करना ही पड़ेगा। आयु पर्यंत शरीर एक जैसा रहता है, यानी देवों का शरीर बूढ़ा नहीं होता। कभी ऐसा नहीं होता बुढ़ापा आ जाए, झुर्रियाँ आ जाए मुंह पे, एकदम सुंदर सर्वांग ऐसे चमकते हैं बिल्कुल कि देख के ही बस आनंद आ जाते हैं। इन्हें बुढ़ापा नहीं आता, ना ही कोई रोग होता है। इनके शरीर में रोग भी नहीं होता, क्योंकि जब हड्डी मांस वगैरह आदि नहीं होते तो ऐसी व्यवस्था है कि स्वर्ग के जो देव हैं उन्हें कोई रोग नहीं होता। क्योंकि जब शरीर एक जैसा रहना है, ना उसमें कुछ कांति घटनी है ना बढ़नी है, और शरीर में कांति घटती बढ़ती कैसे? रोगों से। रोग ही नहीं है तो क्यों घटेगी? तो जब तक वो जिएंगे, जब तक जवान युवा रह के उसको जिएंगे। ये समुद्र द्वीपों में इच्छानुसार भ्रमण कर सकते हैं। मनुष्य लोक में जब भी ये आते हैं तो इनका मूल शरीर नहीं आता है, व्यक्तिगत शरीर आता है। ये सदैव सुख में मगन रहते हैं, किंतु इनके संयम नहीं होता, अतः ये आत्मकल्याण करने में समर्थ नहीं है। ये अवधि ज्ञानी होते हैं और सागरोपम तक आयु भोगते हैं, भोजन नहीं करते हैं। जब भूख लगती है तो उनके कंठ से अमृत की बूंद झड़ जाती है और उनकी भूख शांत हो जाती है। नीचे के स्वर्ग से व्यवस्था चलती है, नीचे के स्वर्ग में जल्दी जल्दी अमृत घटता है, फिर जैसे जैसे ऊपर के स्वर्ग में जाते जाएंगे वो समय सीमा बढ़ती जाती है। ये अवध ज्ञानी होते हैं और
इनके दो वेद होते हैं, स्त्री वेद और पुरुष वेद। नपुंसक वेद देवों में नहीं होता और नारकियों में केवल नपुंसक वेद होता है, ना स्त्री वेद होता ना पुरुष वेद होता है। हुंडा संस्थान होता है उनका शरीर, बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा उल्टा सीधा, इसके आगे नहीं। उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती। ये कह रहे हैं कि ये तीनों लोकों में होते हैं, इनका आवागमन तीसरे नरक तक ही है, इसके आगे ये देव नहीं जाते हैं, यानी तीसरे नरक तक चले जाते हैं। कहीं कहीं वर्णन आता है कि एक बार जो वासुदेव थे बलराम, तो श्री कृष्ण जी तीसरे नरक में थे, तो उनको राग था श्री कृष्ण से बहुत ज़्यादा। वो श्री कृष्ण के पास गए कि बोले यहाँ कहाँ पड़े हुए हो, चलो मेरे साथ 16वें स्वर्ग में। तो श्री कृष्ण तो सम्यक दृष्टि हैं, उन्होंने कहा भाई मेरी जितनी आयु है उस आयु से पहले मैं ये जगह नहीं छोड़ सकता। बोले नहीं, मैं तुम्हें ले जाऊंगा, देखता हूँ कौन रुकता है। तो जैसे ही वो श्री कृष्ण के शरीर को ऐसे पकड़ते हैं तो वो शरीर छाड़ छाड़ हो जाता है, जैसे पानी का गुब्बारा पकड़ा, गुब्बारा फूट गया, पानी फैल गया, ऐसे करके। तो जैसे फिर प्रयास किया तो उनका शरीर फिर छाड़ छाड़ हो गया। तो बोले क्यों व्यर्थ में अपना पुरुषार्थ खराब करते हो, सम्यक दृष्टि बनो। जो स्वर्ग जो नरक की आयु है ये तो मुझे पूरी करनी पड़ेगी, इससे पहले मैं यहाँ से नहीं जा सकता। तो ऐसे करके तीसरे ऐसी सीता का जीव भी जाता है वहाँ पर लक्ष्मण आदि को संबोधन करने या उनसे मिलने। तो जो पूर्व में बहुत ही खासम खास रहते हैं उनमें से एक स्वर्ग में चला जाए, एक नरक में चला जाए, तो उसको उसकी थोड़ा बहुत मोह सताता है, तो वो तीसरे नरक तक उससे मिलने के लिए जा सकते हैं, उससे आगे देव नहीं जा सकता। इनकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। उनका जब अंत समय आता है तो 6 माह पूर्व इनके गले की माला मुरझा जाती है। इन्हें उत्तम से उत्तम भोग की वस्तुएं कल्प वृक्षों से मिलती हैं। स्वर्गों में कल्प वृक्षों के कारण सदा उजाला रहता है। स्वर्ग में एक सा टाइम रहता है, यानी कि रोशनी रहती है वो एक सी होती है, ना कम होती है ना ज़्यादा होती है। वहाँ जो कल्प वृक्ष होते हैं उनमें से ऐसी दिव्य ऊष्मा निकलती है कि वो एक सा ना रात होती है ना दिन होता है, कोई भी भेद नहीं होता, एक सा उजाला रहता है बिल्कुल। जैसे छाया भी नहीं होगी, जैसे शाम का 5 बजे का टाइम है, जैसे सुबह 5 बजे इस समय जो समय होता ना, इस तरह की सुंदर सुहावनी, ना धूप ना गर्मी, इस तरह का प्रकाश की व्यवस्था हमेशा रहती है। इस गति में जीव पंचेंद्रिय और संगी होते हैं। ये सम्यक दृष्टि भी होते हैं और मिथ्या दृष्टि भी होते हैं। शुभ कार्य तप दान पूजा उपवास आदि करने से यह गति मिलती है। देवों से अभिप्राय देव गति में उत्पन्न जीवों से ही है। जैन धर्म में मान देव वीतरागी सर्वज्ञ से सर्वथा भिन्न हैं। ये शांतिनाथ भगवान को भी लोग देव कहते हैं, ये देव नहीं है, ये देवादि देव हैं, ये सर्वश्रेष्ठ देव हैं। और जो स्वर्ग के देव हैं वो देव अलग हैं, यानी जो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं उनकी मान्यता अलग है, वो देवों को अलग प्रकार से मानते हैं। लेकिन जैन धर्म में देवों को सामान्य रूप से माना गया है, पूजनीय नहीं माना गया है। तो वहाँ पे जैसे दोनों धर्मों के जैन साधु जो हैं देवताओं से आहार नहीं लेते, क्योंकि देव संयम धारण नहीं कर सकते। जो जैन साधु होता है केवल उन्हीं से आहार लेने का पात्र है जो स्वयं संयमी होते हैं। जो संयम को धारण करते हैं उन्हीं को साधु को पात्र देता है और देना ही चाहिए। असंयमी को साधु को पात्र नहीं देना चाहिए। देवों की ऊंचाई आदि स्वर्ग से, जैसे नीचे के स्वर्ग हैं 1 नंबर का 100 धर्म स्वर्ग हैं, तो आयु उसकी जो अवगाना है वो ज़्यादा होगी और आयु कम होगी। लेकिन ऊपर जाएंगे तो अवगाना कम होती जाएगी, आयु बढ़ती जाएगी। ऐसे देवों का व्यवस्था होती है। हाँ, तुम क्या कह रहे हो? मतलब धर्म के देव और ये देव एक कह तो रहे सम्यक दृष्टि देव भी होते हैं और मिथ्या दृष्टि देव भी होते हैं। जो सम्यक दृष्टि देव होता है वो उनको जब 6 महीने की उनकी आयु रह जाती है तो वो तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं। और जो मिथ्या दृष्टि देव होते हैं वो हया करते हैं। तो बन के जितने भी ये पेड़ है ना, ये सब मिथ्या दृष्टि देव है, सब मिथ्या दृष्टि देव हैं ये बन जाते हैं। हाँ, अब देख लो आपको क्या बनना है, सम्यक दृष्टि बनना है, मिथ्या दृष्टि बनना है। बोले शांतिनाथ भगवान की। या वाणी के ज्ञान से तुझे लोका लो, ओ वाणी मस्तक बनो तदा दे छूडो। ये जिनवाणी भारती तो जपो हृदय, जो तेरी प्रेरणाधरे तो पावे तो चैन। देव बजोरंत को गुड़ते व निर्घन दया धर्म पालो तदा, यही मोक्ष का पंथ। बोली जिनवाणी माता की जैन धर्म की।